गले में पुष्पमाला, हम दास इनके ये सब के स्वामी। अनजान हम ये अंतर्यामी, शीश झुकाओ राम गुण गाओ, बोलो जय विष्णु के अवतारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता, बीच में जगत के पालनहारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। धीरे चला रथ ओ रथ वाले, तो है खबर क्या ओ भोले भाले। एक बार देखे जीना भरेगा, 100 बार देखो फिर जी करेगा। व्याकुल बड़े हैं कब से खड़े हैं, दर्शन के प्यासे सब नर नारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। बरस का वनवास पाया, माता पिता का वचन निभाया। धोखे से हर ली रावण ने सीता, रावण को मारा लंका को जीता। कब कब ये आए तब तब ये आए, जब जब ये दुनिया इनको पुकारी। राम जी की निकली सवारी, हाँ राम जी की लीला है न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता, बीच में जगत के पालनहारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। अमंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम।
रचि राखा, को कर तरक बढ़ावे साखा। राम सिया राम जय जय राम। हो धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपद काल परखिए चारी। राम सिया राम जय जय राम। हो जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिले न कछु संदेहु। हो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। हो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। राम सिया राम जय जय राम। राम राम सिया राम जय जय राम। हो हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहि सुनहि बहु विधि सब संता। राम सिया राम जय जय राम। राम राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। How kindly.
चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। कथा शबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से। न रोको आज धोने दो चरण आँखों के पानी से। बहुत खुश हैं मेरे आंसू के प्रभु के काम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। पाके क्या पाया है, सृष्टि के कण कण से पूछो। तुमको खोने का दुख क्या है, कौशल्या के मन से पूछो। द्वार मेरे ये अभागे, आज इनके भाग जागे। बड़ी लंबी इंतजारी हुई रघुबर तुम्हारी, तब आई है सवारी। संदेश से आज खुशियों के हमारे नाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। दर्शन पाके है अवतारी, धन्य हुए हैं नयन पुजारी। जीवन नैया तुमने तारी, मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। निर्धन का तुम धन हो राघव, तुम ही रामायण हो राघव। सब दुख हरना अवध बिहारी, मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। चरण की धूल ले लूं मैं, मेरे भगवान आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं।
खुल जाएंगे राम आएंगे। जयकार लगाएंगे जो राम दीवाने हैं, जयकार लगाएंगे। दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। जो राम के बेटे हैं श्री राम पुकारेंगे। जो राम के बेटे हैं श्री राम। दिल से प्रणाम है जो सच्चे मन से श्री राम की भक्ति करते हैं। और क्या कहना चाहूंगी मैं उनके लिए, सुनिएगा। सिया राम 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 सिया
जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम।
भंजन तुम्हें प्रणाम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। जग में तुम ही जलाते, ओ नैया के केवन हारे, जपूं मैं तुमरो नाम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। तुम ही दया के सागर प्रभु जी, तुम ही पालन हारे। चैन तुम्हीं से पाए बेकल, मनवा साँझ सखारे। जो भी तुमरी आस लगाए, जो भी तुमरी आस लगाए, बने उसी के काम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। जय जय राम जय श्री राम, दो अक्षर का प्यारा नाम। जय जय राम जय श्री राम, दो अक्षर का प्यारा नाम। राम नाम के जपने से ही, राम नाम के जपने से ही बन जाते सब बिगड़े काम। जय जय राम जय श्री राम, दो अक्षर का प्यारा नाम। जय जय राम जय श्री राम, दो अक्षर का प्यारा नाम। मधु कैटभ दो दैत्यों को मत्स्य रूप से मारा। वेदों का उद्धार किया, मगन हुआ जग सारा। सागर मंथन में प्रभु ने कश्यप रूप बनाया, अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत का भार उठाया। पृथ्वी की रक्षा के लिए 12 रूप में आए, हिरण्यास को मार के धरती जल के ऊपर लाए। जय जय राम जय श्री राम, दो अक्षर का प्यारा नाम। जय जय राम जय श्री राम, दो अक्षर का प्यारा नाम। जय जय राम जय श्री राम, दो अक्षर का प्यारा नाम। भक्त प्रहलाद की रक्षा को प्रभु ने नरसिंह अवतार लिया। अभिमानी अत्याचारी हिरण्यकश्यप को मार दिया। भूमि 3 पग मांग के बल से वामन रूप विराट किया।
बल के सिर पर पग धर के प्रभु ने उसका उद्धार किया। परशुराम अवतार प्रभु का, परशुराम अवतार प्रभु का जगत प्रसिद्ध कहाए। जय जय राम जय श्री राम, दो अक्षर का प्यारा नाम। जय जय राम जय श्री राम, दो अक्षर का प्यारा नाम। जय जय राम जय श्री राम, दो अक्षर का प्यारा नाम। त्रेता युग में प्रभु ने ही श्री राम रूप में जन्म लिया। जनक सभा में शिव के धनुष को तोड़ सिया से व्याह किया। जब द्वापर युग आएगा अवतार कृष्ण का लेंगे प्रभु। संहार कंस का करके तभी जग का संताप हरेंगे प्रभु। जब घर घर हिंसा फैलेगी प्रभु बुद्ध रूप में आएंगे। बुद्धं शरणं गच्छामि, मानव को प्रेम अहिंसा का प्रभु पावन पाठ पढ़ाएंगे। होगा कल्पी अवतार प्रभु का जब घोर कलयुग आए। धरती पे अधर्म की छाया कहीं न रहने पाए। जय जय राम जय श्री राम, दो अक्षर का प्यारा नाम। राम नाम के जपने से ही, राम नाम के जपने से ही बन जाते सब बिगड़े काम। जय जय राम जय श्री राम, दो अक्षर का प्यारा नाम। जय जय राम जय श्री राम, दो अक्षर का प्यारा नाम। जय जय राम जय श्री राम, दो अक्षर का प्यारा जितना दिया सरकार ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं। उतनी मेरी औकात नहीं। ये है कृपा मेरे दाता की, मुझ में कोई ऐसी बात नहीं। मुझ में कोई ऐसी बात नहीं। जब मौज पे आई वो लहरें, कतरे को समंदर कर डाला। कतरे को समंदर कर डाला। जब मौज पे आई वो लहरें, कतरे को समंदर कर डाला। ये इनकी रीत पुरानी है, ये इनकी रीत पुरानी है। खाली देखा उसे भर डाला। खाली देखा उसे भर डाला। जा तू भी वहीं जा, जा
सबकी बिगड़ी बनती है, सबकी बिगड़ी बनती है। जा तू भी वहीं जा, जा जिस दर पर सबकी बिगड़ी बनती है। देख तेरी तकदीर बनाना, देख तेरी तकदीर बनाना, उनके लिए बड़ी बात नहीं, उनके लिए बड़ी बात नहीं। जितना दिया सरकार ने मुझको, उतनी मेरी औकात नहीं, उतनी मेरी औकात नहीं। ये है कृपा मेरे दाता की, मुझ में कोई ऐसी बात नहीं, 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 मुझ में कोई ऐसी बात नहीं। ये चमक ये दमक फुलवन महक, सब कुछ सर के हनुमत प्यारे, भक्त हृदय श्री राम दुलारे।
के हनुमत प्यारे, भक्त हृदय श्री राम दुलारे, राम रसायन पास। दाल चावल रोटी सब्जी की बात नहीं करता हूं, मैं तो राम कथा रूपी भोजन की बात कर रहा हूं कि आपको राम कथा रूपी का भोजन आपको देना है, मुझे परोसना है और आपको आनंद लेना है। भगवान की बड़ी कृपा है, जब होती है तब ऐसे आयोजन होते हैं। मैं आपको बताऊं, मैं सोजनावार देखा नहीं था, लेकिन जब से दादाजी के सानिध्य में मैं आया, संपर्क हुआ, तब से मैं बार बार कहता था कि मुझे एक बार आपकी कुटिया में सोजनावार आना है। तो बोले बापू आपके लायक वहां व्यवस्था नहीं है, आप वहां कैसे मैं आपको बुलाऊं, वहां व्यवस्था नहीं है, रहने का नहीं, बाथरूम नहीं, लैट्रिन नहीं, ये नहीं वो नहीं। अरे हमने कहा कि हम रात नहीं रुकेंगे, 1 घंटे में वापिस आ जाएंगे, लेकिन देखना है। और कई वर्षों से मैं कहता रहा और संजोग ऐसा बना कि दमोह में मेरी कथा थी पिछले साल, और हमने कहा दादाजी मैं दमोह में हूं और अभी 2-4 दिन कथा प्रारंभ होने में समय है, आप अगर सोजनावार में हो तो मैं 1 घंटे के लिए आऊं। कहा बापू जरूर आओ, मैं सोजनावार में हूं। और दमोह से मैं यहाँ आया, पूछते पूछते यहाँ आकर के दादाजी को मिला, बड़ा अच्छा लगा, प्रसाद पाया, चूल्हे की रोटी, लकड़ी की रोटी, बड़ी प्यारी रोटी बनाया। हमारे माताओं भक्तों ने दाल चावल रोटी सब्जी का प्रसाद लिया। उसके बाद में कुछ देर तक इस भूमि पर घूमा, धीमे धीमे इस भूमि पर घूमा। हाँ, घूमते घूमते मैं दादाजी का हाथ पकड़कर घूम रहा था, और घूमते घूमते मैंने प्रेम मूर्ति दादाजी के कान में मैंने एक बात डाल दिया। हमने कहा दादाजी ये तपोभूमि है, यहाँ वन देवता विराजमान है, कितना प्यारा, ऐसा लगता है कि ये चित्रकूट धाम है। और दादाजी जब कभी संजोग बनेगा, ईश्वर की कृपा होगी, मेरा हनुमान जी की कृपा होगी और यह भूमि चाहेगी तब, यहाँ के वन देवता चाहेंगे तब, यहाँ की गुप्त रूप से चेतनाएं जितनी हैं वो सब चाहेंगे तब यहाँ एक राम कथा जरूर मुझे करना है। दादाजी हंसने लगे, हंस पड़े मेरी बात सुनकर। कहा कि आप यहाँ कथा किसको सुनाओगे? हमने कहा कि वन देवता को, सभी वृक्षों को सुनाऊंगा, यहाँ की भूमि को सुनाऊंगा। उन्होंने कहा छोटे छोटे गांव हैं, लोग आएंगे नहीं आएंगे। हमने कहा दादाजी जब कथा प्रारंभ होगी तो आपके आशीर्वाद से और मेरे प्रभु की कृपा से बहुत लोग आएंगे, और लोगों को कथा थोड़ी सुनाना है, हमें तो यहाँ की चेतनाओं को कथा सुनाना है, यहाँ के वन देवताओं को कथा सुनाना है, और जो भी श्रद्धालु आएंगे उनको सुनाना है। ऐसा कह करके मैं 6-7 महीना की पहले की ये बात है, लगभग 8 महीना हो गया होगा, तब की ये चर्चा है। और भगवान ने कितनी कृपा किया
कि साल भी पूरा नहीं होने दिया, 10 महीना भी पूरा नहीं होने दिया, और मेरे प्रभु की ऐसी कृपा बरस गई कि ये राम कथा रूपी गंगा लेकर गुजरात से आपके यहाँ इस भूमि पर चला आया। मैं यहाँ उपस्थित हो गया। बहुत आनंद की, बहुत सारी बातें करना है कथा के माध्यम से, लेकिन बातें तो करना ही है, कथा भी करना है। और उससे पहले हम कथा की मंगलाचरण कर लें, ताकि आप सबको बहुत समय हो गया है कलश यात्रा में, तो आप लोग कथा मंगलाचरण का सुनकर फिर आप लोग प्रस्थान करें। कल दोपहर 1 बजे दोपहर भोजन वोजन करके 1 बजे से सभी माताएं आसपास से जो भी आना चाहते हो सबको लेकर आओ। हम देख रहे थे कलश यात्रा में रथ पर बैठे थे, तब हमारे दद्दा जी सबको बोल रहे थे, अयो राम कथा में, अयो राम कथा में, अयो। उनकी इच्छा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग आवे और मेरे प्रभु की कथा सुने। साधु की इच्छा बस और कुछ नहीं। साधु चाहता है मेरा भी कल्याण हो और मेरे परम श्रोताओं का और भक्तों का कल्याण हो। जो सबका कल्याण चाहे वही तो साधु है। तो हमारे दद्दा जी आप सबको भाव भरा आमंत्रित करते हैं, बुलाते हैं, तो आप सब पधारें। आइए कथा का मंगलाचरण थोड़ा सा करके और आधे घंटे की चर्चा करके हम कथा को विश्राम देंगे। और कल दोपहर 1 बजे आप सब पधारें और भगवान की कथा प्रारंभ होगी। समय का विशेष ध्यान रखेंगे 1 बजे से 4 बजे तक, क्योंकि 4 बजे के बाद सबको घर जाना है। कोई पैदल आएगा, कोई दूर से आएगा, तो उसको जाने में भी समय लगेगा। तो 1 बजे से 4 बजे तक कथा कल से रहेगी। आइए हम कथा में सब लोग प्रवेश करें और मंगलाचरण करें। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सीन्दाश्वान्त अस्तमीश्वरम्। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण विहारिणो वन्दे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वरो कपीश्वरो। उद्भव श्रित संहार कारणिं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेष्ठकरीं सीता नतोऽहं राम वल्लभा। गोस्वामी जी कई मंत्र लिखे हैं। पहले मंत्र में गणेश और सरस्वती को प्रणाम किया। हे गणेश जी, आपको मैं प्रणाम करता हूं। आप मंगल करने वाले हैं, सबका भला चाहते हैं, मंगल करते हैं, इसलिए मंगल करने वाले देवता, हे प्रभु आपकी चरणों में बारंबार प्रणाम। आप लोग भी बड़ी श्रद्धा भाव से गणेश जी को प्रणाम कर लें। बोलिए गणेश जी भगवान की, सरस्वती मातु की। गणेश और सरस्वती दोनों को एक मंत्र में बाबा ने प्रणाम किया है, क्योंकि सरस्वती की कृपा होती है तब हम शुद्ध और अच्छा बोल पाते हैं। ध्यान देना, जब तक उसकी कृपा नहीं होगी तो हम अच्छा बोल नहीं पाएंगे। कितना भी बोलना चाहे नहीं बोल सकते, और अच्छा नहीं बोलेंगे तो कोई सुनेगा नहीं। इसलिए सरस्वती की बड़ी कृपा चाहिए। मां सरस्वती और गणेश जी महाराज को प्रणाम करने के बाद दूसरे मंत्र में भगवान शंकर और पार्वती को प्रणाम किया। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सीन्दाश्वान्त अस्तमीश्वरम्। हे बाप, हे महादेव, हे औढ़रदानी, हे कैलाशपति, हे पार्वती के पति, हे गणेश और कार्तिक के पिता, आपको मेरा प्रणाम। महादेव को प्रणाम। बोलिए शंकर भगवान की जय। महादेव किसी न किसी रूप में यहां विराजमान होंगे, उनको भी प्रणाम। विश्वास के प्रतीक हैं भगवान शिव जी और श्रद्धा के स्वरूप है पार्वती।
हे मां जगदम्बा, हे भवानी, हे श्रद्धा स्वरूप पार्वती, मैं आपको प्रणाम करता हूं। जीवन में दो चीज की बहुत जरूरी है, जो भी आज की कथा में मेरी माताएं मेरे भाई बैठे हैं, सुन लो। दो चीज की बहुत जरूरी, कौन 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 चीज है वो? एक है श्रद्धा और दूसरा है विश्वास। इस जंगल में, इस भूमि पर मुझे राम कथा करने का जो श्रद्धा प्रकट हुआ आज से 8 महीना पहले, मुझे तो मालूम नहीं था कि यहाँ के लोग कैसे हैं, इस क्षेत्र कैसा है। आसपास में तो कथा किया, लेकिन इस भूमि पर तो नहीं, तो मुझे तो कुछ पता नहीं था। लेकिन एक मन में एक भाव प्रकट हो गया कि यहाँ राम कथा मुझे करना है और सुनाना है। किसको सुनाना है वो भी पता नहीं, कब करना है वो भी पता नहीं, कौन सुनने आएगा वो भी पता नहीं, कौन करवाएगा वो भी पता नहीं, लेकिन आयोजन कैसे होगा वो भी पता नहीं, यजमान कौन बनेगा वो भी पता नहीं, कोई पता नहीं। लेकिन श्रद्धा था कि यहाँ राम कथा होगी और विश्वास था कि होगा एक दिन, तो श्रद्धा विश्वास का ही परिणाम है। यहाँ से कथा प्रारंभ हो रही है, उसी का एक परिणाम है। कुछ भी आप करना चाहें, मकान बनाओ, दुकान बनाओ, ऑफिस बनाओ, भगवान की भक्ति करो, कुछ भी करो, श्रद्धा विश्वास जरूरी है। तो भगवान शिव और पार्वती को बाबा ने प्रणाम किया, सीताराम जी को प्रणाम किया, वाल्मीकि और हनुमान जी को प्रणाम किया, जगत जननी जगदम्बा आदिशक्ति प्रायंबा भगवती माँ को प्रणाम किया। और सबको प्रणाम करते करते 5 सोरठा लिखते हैं, जिनके स्मरण मात्र से सिद्धि प्राप्त हो जाए, ऐसे परम कृपालु के चरणों में मेरा प्रणाम। जो सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करिवर वदन, करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सजन, मूक होई वाचाल, पंगु चढ़ै गिरिवर गहन, जासु कृपा सु दयाल, द्रवहु सकल कलिमल दहन। जिनकी कृपा से गूंगा आदमी बोलने लग जाए, गूंगा आदमी, ऐसे भगवान की कृपालु, ऐसे दयालु, ऐसे प्रभु की चरणों में गोस्वामी जी कहते हैं मेरा प्रणाम। रे मन, तू ऐसे दयालु भगवान को प्रणाम कर। मूक होई वाचाल, पंगु चढ़े गिरिवर गहन, नील सरोरो श्याम तरुण अरुण बारिज नयन, करो सुमम उर्धाम सदा क्षीर सागर सेना। शेष के सैया पर विश्राम करने वाले ऐसे भगवान विष्णु की चरणों में मेरा प्रणाम। सबको प्रणाम करते करते शंकर भगवान को प्रणाम किया, महादेव को, जो दीनों के ऊपर बहुत दया करते हैं, गरीबों को बहुत प्यार करते हैं, गरीबों के ऊपर खूब दया करते हैं, ऐसे औढ़र दाने महादेव को प्रणाम किया है। और अंतुत गत्वा अपने गुरु को प्रणाम किया, जिसके आशीर्वाद से गोस्वामी जी कहते मैं राम कथा सुनाऊंगा। बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तन पुंज, जासु वचन रवि करन कर। जो शिष्य के जीवन को अंधकार में से निकाल करके प्रकाश की ओर ले जाए, ऐसे सदगुरु की चरणों में बाबा ने प्रणाम किया। हे गुरुदेव, आप मेरे लिए सूर्य के समान हैं। जैसे सूर्य भगवान का उदय होता है तो पूरे दुनिया में अंधकार का नाश हो जाता है, प्रकाश होता है, वैसे गुरु के शब्दों से शिष्य के जीवन में अंधकार का नाश होता है और प्रकाश पुंज हो जाता है। ऐसे प्रकाश करने वाले, प्रकाश देने वाले, सही रास्ता पर ले जाने वाले, मार्गदर्शन देने वाले, शिष्य के ऊपर कृपा करने वाले ऐसे सदगुरु की चरणों में गोस्वामी जी ने प्रणाम किया। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को प्रणाम करके और
रामायण की सुंदर सुंदर मधुर मधुर चौपाइयाँ लिखते हैं। आइए 2 4 10 चौपाई का गान कर लें, उसके बाद आज के सत्संग को हम विश्राम देंगे। बंद हो गुरु पद पदुम परागा, श्री राम जय राम जय राम। बंद हो गुरु पद पदुम परागा, श्री राम जय राम जय राम। सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा, श्री राम जय राम जय राम। श्री गुरु पद नख मन बन ज्योति, श्री राम जय राम जय राम। सुनिरत दीप दृष्टि होती, श्री राम जय राम जय राम। उभरहि विमल लोचन हियके, श्री राम जय राम जय राम। मिटहि दोष दुख अवर जन के, श्री राम जय राम जय राम। गुरु को प्रणाम किया है। उसके बाद में गुरु को प्रणाम करने के बाद कहा कि मैं अपने आंख को शुद्ध कर लो, पवित्र कर लो। आंख को पवित्र करने के बाद गोस्वामी जी सबको प्रणाम करना शुरू कर दिया। जब हमारी और आपकी दृष्टि शुद्ध होती है तब हम सबको प्रणाम करने का विचार करते हैं। हम सबको प्रणाम करें। प्रणाम वही करता है जिसके मन में, विचार में, हृदय में अभिमान नहीं होता है। अभिमान रहित जो होता है वही सबको प्रणाम करेगा। और जिसके मन में, विचार में, दिमाग में, बुद्धि में, चित्त में अभिमान होगा, वो सोचेगा ये पंडित जी को क्या प्रणाम करना है, ये महात्मा जी को क्या प्रणाम करना है, दादाजी को क्या प्रणाम करना है, भगवान को क्यों प्रणाम करना है। नहीं, अभिमान रहित हो, अभिमान से दूर रहो और सबको प्रणाम करो। तो गोस्वामी जी सबसे पहले किसको प्रणाम किया? इस धरती पर रहने वाले ब्राह्मणों को किया। क्यों भैया? वो मनुष्य के रूप में देवता है, मनुष्य के रूप में देवता भी है पृथ्वी पर, और मनुष्य के रूप में राक्षस भी है पृथ्वी पर। दोनों है, देवता भी है और राक्षस भी है। तो ये देवताओं को मनुष्य के रूप में ब्राह्मणों को गोस्वामी जी ने प्रणाम किया। ये पृथ्वी के देवता हैं। और ब्राह्मण समाज को प्रणाम किया। बंद हो प्रथम, पहली बार, पहले हम ब्राह्मणों को प्रणाम करते हैं क्योंकि वो पृथ्वी के देवता है, देव है। उसके बाद में साधुओं को प्रणाम किया, संतों को। कौन से संतों को प्रणाम किया? लंबी लंबी दाढ़ी बना लिया, 10-20 माला पहन लिया, यहाँ 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 दुनिया भर का लाल पीला कपड़ा पहन लिया? नहीं, वो तो आप भी पहन सकते हो। कल आना मेरे पास, धोती कुर्ता निकाल दो, पीला झब्बा कुर्ता पहन लो, 2-4 माला पहन लो। तो ये सब पहनने से कोई साधु नहीं हो जाता। नहीं, कैसे संतों को गोस्वामी जी प्रणाम करना चाहते हैं? प्रेम मूर्ति हमारे दत्ता जी महाराज जैसे संतों को प्रणाम करना चाहते हैं, जो ऐसे जंगल में रह करके कल हमारा वो गोविंद बता रहा था सेजपुरी कला का, जिस कुटिया में मेरा निवास दद्दा ने दिया है, कह रहा था कि बापूजी इस कुटिया में तो कुछ सफेद सफेद था ही नहीं, दद्दा जी इसी कुटिया में रहते थे और हम लोगों ने जबरदस्ती इसको लीपा पोती करके थोड़ा सही किया, नहीं तो बोलते थे बेटा क्या जरूरत है? कितने सालों से यहाँ रहते हैं दद्दा जी, अभी तक लेटरिन बाथरूम नहीं बनवाए। लो, ये हमारे आने के बाद जल्दी जल्दी चालू हो रहा है। हाँ, 2 दिन से काम लगा है, कल से चालू हो जाएगा। हमने कहा कि पहले व्यवस्था मेरे लिए करना, भोजन नहीं दोगे तो चलेगा। वो व्यवस्था में लेटरिन बाथरूम का करना, तो बेचारे जल्दी जल्दी, नहीं तो कितने वर्षों से यहाँ पड़े हैं,
जो इस भूमि पर रह करके तपस्या कर रहा है, तपस्या करना चाहता है, ऐसे सिद्ध और प्रेम मूर्ति संतों को गोस्वामी जी प्रणाम कर रहे हैं। बंदा हो संत असजन चरना, श्री राम जय राम जय राम। बंदा हो संत असजन चरना, श्री राम जय राम जय राम। गोस्वामी जी ने संतों को प्रणाम किया, हमारे प्रेम मूर्ति दद्दा जी महाराज जैसे संतों को प्रणाम किया। ऐसे संतों को प्रणाम करना चाहते हैं जो अनेक प्रकार का दुख सह करके और समाज का कैसे कल्याण होगा उसके विषय में रात दिन चिंता करता है। रात दिन मैं जब कल शाम को आया गुजरात से 1100 किलोमीटर चलकर मैं भी थक गया था और दद्दा जी वो हाल के अंदर बैठे थे कंबल ओढ़कर। मैंने उनको जाकर जब दंडवत प्रणाम किया, हमने कहा कि स्वास्थ्य ठीक नहीं है क्या आपका? तो बोले 2-3 दिन से बुखार आ गया। हमने कहा क्यों इतना चिंता करते हो, इतना चिंता क्यों करते हैं? कहा बापू चिंता हम अपने लिए नहीं करते हैं, इस क्षेत्र के भक्तों के लिए चिंता करते हैं। ये आयोजन जो होगा, आयोजन जो हो रहा है, यहाँ के लोग सुनेंगे, कथा आनंद लेंगे, आएंगे, दर्शन करेंगे, उनके लिए। तो हमने कहा इतना चिंता तो नहीं करो कि बीमार हो जाओ। दवा वगैरह लिए कि नहीं? कहा कि सब ठीक हो जाएगा ठाकुर जी की कृपा से। ये तो बात बिल्कुल सच है। मेरी कहने का भाव है ऐसे परम तपस्वी संतों को जो स्वयं दुख सह करके दूसरों का कल्याण करना चाहता है, गोस्वामी जी कहते हैं ऐसे संतों को मैं बारंबार प्रणाम करूं। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जही जग जस पावा। ऐसे संतों को गोस्वामी जी ने प्रणाम किया। संतों को प्रणाम करने के बाद दुर्जनों को सबको प्रणाम करते करते माँ कौशल्या को प्रणाम किया, महाराज दशरथ जी को प्रणाम किया, जनक जी को प्रणाम किया, सुनैना को प्रणाम किया, जनक जी महाराज के पूरे परिवार को प्रणाम किया, श्री भरत जी को प्रणाम किया, लक्ष्मण जी को प्रणाम किया, शत्रुघ्न जी को प्रणाम किया और मेरे परम आराध्य श्री हनुमान जी को प्रणाम किया, क्योंकि हनुमान जी के बिना तो कथा संभव ही नहीं है। महावीर बिन श्री हनुमान जी महाराज को प्रणाम किया है, क्योंकि हनुमान जी महाराज की कृपा के बिना कथा संभव ही नहीं, बिल्कुल नहीं। उनकी इच्छा नहीं होगी तो कथा नहीं हो सकती है किसी भी शर्त पर, और उनकी इच्छा होगी तो कथा कहीं भी हो जाएगी, जंगल में भी हो जाएगा, पर्वत पर भी हो जाएगा, कहीं भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, कोई भी सुन सकता है, आनंद ले सकता है। हनुमान जी को प्रणाम किया, उसके बाद माँ जानकी को प्रणाम किया, बाद में राम जी को प्रणाम किया और उसके बाद सीताराम दोनों को प्रणाम किया और कहा कि मेरे हाथ, भगवान के हाथ में धनुष बाण है, वो भक्तों का दुख दूर करने के लिए रखते हैं। ऐसे परम कृपालु भगवान की चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करते करते कहा अब भगवान के साथ, भगवान के कार्य में जिन जिन भक्तों ने सहयोग किया उन सबको मेरा प्रणाम। कौन कौन है वो भगवान के कार्य में सहयोग किया? विभीषण जी, हनुमान जी, सुग्रीव जी, निषादराज जी, छोटे छोटे बंदर, छोटे छोटे वृक्ष, सब लोगों ने, विभीषण जी महाराज
इस सभी लोगों ने भगवान के कार्य में सहयोग किया है। इसलिए गोस्वामी जी ने कह दिया कि आप लोगों ने धर्म के कार्य में सहयोग किया है, परमात्मा के कार्य में सहयोग किया है, इसलिए हम आप सबको प्रणाम करते हैं। बंदहु सबके चरण सुहाए, श्री राम जय राम जय राम। बंदहु सबके चरण सुहाए, श्री राम जय राम जय राम। माधव शरीर राम बिन पाए, श्री राम जय राम जय राम। इन सभी महापुरुषों को गोस्वामी जी ने प्रणाम किया, जिन जिन भक्तों ने, जिन जिन व्यक्तियों ने भगवान के कार्य में सहयोग किया है। हमारे दद्दा जी के कार्य में जो जो सहयोगी बन रहे हैं, अथवा तो बन रहे हैं अथवा तो बनेंगे, उन सबको व्यास गादी से मैं भी प्रणाम करूं। हाँ, कहाँ कहाँ से लोग आए हैं, अभी तो आएंगे, अभी तो आज पहला दिन है, श्री गणेशाय हो रहा है। दूर दूर से हमारे युवाओं का प्रेम, हमारे बुजुर्गों का प्रेम, हमारी माताओं का प्रेम, छोटे छोटे बच्चों का जो प्रेम है दद्दा जी के प्रति, वो बहुत सराहनीय है। अरे मैं क्या बताऊं, अभी हम लोग रथ यात्रा में जब जा रहे थे तो हॉल के अंदर दद्दा जी कपड़ा वगैरह पहन करके तैयार हुए ना, तो एक छोटा सा बालक 2-3 साल का दोनों हाथ में फूल लेकर के आया, और फूल लेकर के आया, एक फूल दद्दा जी को दिया और एक फूल मुझे दिया। तो मैंने उसके गाल पर हाथ घुमा करके कहा, शाबाश बेटे, तुम्हारे जैसे संस्कारी बेटों का ही समाज में जरूरत है। तुम्हारे जैसे संस्कारी युवाओं की ही जरूरत है। आज तो 10 साल 3 साल का है, किसी दिन 30 साल का होगा। तो हमारे इस आयोजन के प्रति और दद्दा जी के प्रति आप लोगों का जो निष्ठा है, जो श्रद्धा है, जो प्यार है, वो बड़ा सराहनीय, अद्भुत है। इसलिए व्यास गादी से एक साधु के नाते आप सबको मैं भी प्रणाम करूं। सबको गोस्वामी जी ने प्रणाम किया। बाद में गोस्वामी जी ने कहा, अरे भैया कोई रह न जाए, इसलिए मैं एक चौपाई में सबको प्रणाम कर लूं, क्योंकि सबका नाम तो नहीं ले सकता, इसलिए सारी दुनिया को मैं प्रणाम करना चाहूंगा। उसके लिए एक चौपाई में बाबा ने सबको प्रणाम कर लिया। उसमें सब आ गए, सोजनावार भी आ गया, कड़ा भी आ गया, और टपरिया भी आ गया, दमोह भी आ गया, पूरा दुनिया आ गया। किसका किसका नाम लिया जाए, कोई रह जाएगा तो उसको बुरा लगेगा। इससे अच्छा गोस्वामी जी ने कहा, सिया राम मैं सब जग जाना, श्री राम जय राम जय गोस्वामी जी ने कहा कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। दुनिया में जितनी स्त्रियां हैं, पूरे दुनिया में, वो मेरी माँ है, और जितने पुरुष हैं वो मेरे बाप हैं। तो माता और पिता मान करके मैं सारे दुनिया को प्रणाम करता हूँ। उसके बाद में कहा, जल में रहने वाले जीव को भी प्रणाम, और धरती पर रहने वाले जो भी हैं, नदी, तालाब, ये जंगल, ये वृक्ष, पशु पक्षी, सारी चेतनाओं को मेरा प्रणाम है, ऐसा बाबा ने कहा। सबको प्रणाम करके आशीर्वाद लिया, और उसके बाद कहा, बस आज मैंने सबको प्रणाम कर लिया, सबका आशीर्वाद ले लिया, आशीर्वाद मिल गया और मिल जाएगा। अब जो है प्रेम से 2 रोटी खाकर आशीर्वाद लेकर सो जाऊंगा। सुबह उठूंगा, स्नान करूंगा, पूजा पाठ करूंगा, चाय पीऊंगा, 12 बजे भोजन करूंगा, और 1 बजे फिर आपको कथा सुनाऊंगा। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। वही काम आप लोग भी करना जो मैंने आपको बताया। आप भी भोजन करके सो जाओ, सुबह जल्दी स्नान करो, चाय पियो, भोजन करो, और 1 बजे कथा में आ जाओ।
तो आज की कथा भगवान के श्री चरणों में समर्पित करते हुए सभी राम भक्तों को, यहाँ की चेतनाओं को, हमारे दद्दा जी महाराज को, सभी संतों ब्राह्मणों को, यजमान परिवार को, यहाँ के वन देवताओं को, यहाँ की गुप्त रूप से जितनी चेतनाएं हैं उस सभी को प्रणाम करते हुए आज के सत्संग को मैं विश्राम दूंगा। मैं अपने वाणी को विश्राम दूंगा। कल 1 बजे से 4 बजे तक कथा प्रारंभ होगी। समय से सब लोग पधारें, जो आना चाहें सबको लेकर आवे। खूब आनंद लिया जाएगा। कथा 9 दिन की रहेगी और यहाँ रामलीला का भी आप दर्शन करेंगे, कथा का भी आनंद लें, रामलीला का भी आनंद लें। परम भाग्य खुल गया है। आप लोग बहुत भाग्यशाली हो। पुनः एक बार फिर से कहूँ तो उस भाग्य को प्रभु ने खोल दिया है, तो उसका लाभ सब लोग जरूर लो और लेना चाहिए। हरि भज लो, हरि भज लो, हरि भज लो का मौका है। हरि भज लो, हरि भज लो, हरि भजनी का मौका है। भज लो, हरि भज लो, हरि भजन का मौका है। हरि भज लो, हरि भज लो, हरि भजनी का मौका है। कथा सुन लो, कथा सुन लो, कथा सुनने का मौका है। कथा सुन लो, कथा सुन लो, कथा सुनने का मौका है। हरि भज लो, हरि भज लो, हरि भजने का मौका है। हरि भज लो, हरि भज लो, हरि भजनी का मौका। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। शंकर भगवान की सिद्धाश्रम की श्री दद्दा जी महाराज की आज के आनंद और सत्संग की हर हर महादेव। आज की कथा विश्राम ले रही है। कल की कथा पुनः 1 बजे से प्रारंभ होगी। आप सभी श्रद्धालु भक्तगण अधिक से अधिक संख्या में पधारें और कथा का आनंद लेकर अपने जीवन को कृतार्थ करें। आरती, संध्या आरती रामायण जी की होने जा रही। आप सभी लोग अपने अपने जगह पर खड़े हो जाएं, आरती का दर्शन करते हुए, और उसके बाद आप रामलीला का और जैसा भी आपकी इच्छा हो रामलीला का दर्शन करेंगे भोजन प्रसादी करके। तो आरती में सभी लोग यजमान के द्वारा आरती और आप सब आरती का दर्शन करें और उसके बाद प्रणाम करके प्रस्थान करें। आरती श्री रामायण जी की तीरथ कल चलत सिया की। गावत ब्रह्मा जगमुनि नारद बाल्मीक दे ज्ञान विशारद। सब सनकादिक तेर सारद वरनि पवन सुत तीरथ की। आरती श्री रामायण जी की तीरथ कल ललित सिया की। गावत संतत शंभु भवानी अर्घट संभव मुनि ज्ञानी। यात आदि कवि जो खानी आगो शुंड वरुण की। आरती श्री रामायण जी की तीरथ कलत ललित सिया की। चारों वेद पुराण अष्ट दश दहो सहस्र सब जन तन को रस। मुनि जन जन संतन को सर्वस कार्यंस सभी की। आरती श्री रामायण जी की तीरथ कल ललित सिया की। कलिमल शोभक शिकार मुक्त जगती की। तलन रोग भव मुदयमी की। आत्मा सब गद तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की तीरथ कल ललित सिया की। करुणावतार संसार
भवं भवानी त्रैतं नमामि त्वमेव मार्गप्रता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव वेदान्तं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं कल से सभी श्रद्धालु 1 बजे कथा में उपस्थित हों। समय का विशेष ध्यान रखेंगे। 1 बजे से 4 बजे तक कथा होगी और शाम को 8 बजे से रामलीला 7 बजे से होगी। उसका भी आनंद लें। आप सब अपने भाग्य को सराहते हुए कि हम सच में भाग्यशाली हैं और उसको ये जो है अवसर जो मिला है उसका आनंद लें। तो सभी लोग कल से 1 बजे उपस्थित हों। सभी को प्रणाम। जय सिया राम। कल फिर मिलेंगे। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। श्रीराम जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम् आरोग्यादिवन्नात्मादिवन्दनं पुष्पाञ्जलि। ओम जगनेन जगमय जन्द देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः तेहनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे शाध्याः शन्ति देवाः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। ओम गणाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। ओम दासरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात्। ओम जनकात्मजायै च विद्महे श्रीरामप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीसीता प्रचोदयात्। ओम अंजनी कुमाराय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। सेवन्ति कामकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजाति करवेलरसाल पुष्पै बिल्वप्रभाल तुलसी दलमञ्जरीभिः त्वं पूजयामि जगदे स्वर्वे प्रसीदो नानाशुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिरमयादत्यो ग्रहाळ परमेश्वरः। श्रीप्राणपुरुषोत्तमाय नमः। चरणारविन्देषु मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। राज रामचंद्र भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, शंकर भगवान की, सिद्ध बाबा सरकार की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री व्यास जी महाराज की, श्री बापू जी महाराज की, श्री दद्दा जी महाराज की, बस्ती नगर की, सत्य सनातन धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की, गुरु गोविंद की, सदगुरुदेव भगवान की, माता पिता गुरु गोविंद की, सब संतन की, सब भगतन की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। शरण गहे की लाज है तुम राखो जगदीश, दोनों भुजा पसार के धरो चरण में सिर, धरो चरण में सिर। पापोहं पाप कर्माहं पापात्मनः पाप संभवं